जूही जी, नहीं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रात को सोते समय मृत्यु का सा डर लगता है महाराज जी। नाम भी लेती हूँ बट भय जा नहीं रहा महाराज जी, क्या? वैसे ये भय बहुत अच्छा है। किसका है ये भय? हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम भयभीत हैं तो भगवान का चिंतन होगा, भगवान का आश्रय होगा, संसार का आश्रय छूटेगा। भय तो बहुत अच्छी चीज है, हमें भय अच्छा लगता है। संसार से भय लगना, मृत्यु से भय लगना, किसी पर विश्वास ना होना, कोई धोखा कर सकता है, तो ये सब जब हमारे अंदर आ जाएगा तो एक जगह टिक जाएंगे हम। भगवान का विश्वास, भगवान का बल, तो हम निर्भय हो जाएंगे। तो उस समय भगवान का चिंतन करते हुए सो, क्योंकि भगवान ही निर्भय करने वाले हैं। और सच्ची अच्छी बात है, हम इसका निषेध नहीं करते, क्योंकि पता नहीं सो के उठे कि ना उठे, है ना। सोने में सोते सोते ही दिल फेल हो जाते हैं, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। बड़ा जीवन संकट में है, बड़ा जीवन संकट में, पता नहीं जीवन साथी कैसा मिले, बड़ी समस्याएं हैं। मान लो जिस जीवन साथी को हमने अपना प्राण प्रिय माना, वही जीवन साथी हमारे साथ धोखा कर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, क्या भरोसा। बड़ा अपने पले हुए परिवार को छोड़ करके अनजाने परिवार में जाना, तो हमें लगता है बहुत प्यार सम्मान से लड़की को रखना चाहिए। लड़की को चाहिए कि अपने पति को भगवत भाव से देखे, बड़ा प्यार सम्मान करना चाहिए। आजकल ये सब बातें किताबों में लिखी केवल रह रही हैं, वर्तमान में तो दिख नहीं रही हैं। वर्तमान बोले हम शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर एक एक सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे, एक एक सुधरे ना तो सब सुधर जाएंगे। आज वातावरण बहुत गंदा हो रहा है, तो हमें लगता है अगर हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथाएं सुने, संतों का संग करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, इन सब बातों से हटे और भगवान का चिंतन करें, तो हम निर्भय हो सकते हैं। भगवान के चिंतन से निर्भय हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं जो हमें निर्भय कर सके। अपने आप में भय होना अच्छी बात है, क्योंकि ये भय ही हमें भगवान तक ले जाएगा। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया, उसे मैं प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। रखियो ताई प्राण की नाई। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली और स्वयं भगवान उनके पुत्र बने। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु ले अपनी तो महाराज जी कलयुग में कितने वर्ष तक करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की, अपने अगर एकादशी उपवास कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है, एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची हैं, तो आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूं, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जो है निरंतर नाम जप करने। हाँ, पत्नी के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अम्बा जी से प्रार्थना करो, वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है। बीमा करा दीजिए। बीमा करा दो। अब वो तो फिर ये चाहते नहीं होती, उसमें तो जो समर्पित हो गए, तो अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि। भगवान हमें जब पत्नी देना होगा तो पत्नी दे देंगे, पुत्र देना होगा पुत्र दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। हम भगवान के भरोसे हैं, उसमें अपनी साधना का फल नहीं, हमारी साधना का फल श्री भगवान है। अब वो जो चाहे सो करे, वो ऐसे चला जाता है भगवान की शरणागति में। बीमा का मतलब कल जो कह रहे थे, वो शरणागति है, पूर्ण शरणागति भगवान की। तो भगवान जो ही प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जैसे जैसे भगवान जो करे, वही हमारे लिए, हम भगवद आश्रित रहते हैं।